राधे कृष्णा, मैं आपकी सौम्य किशोरी आज आपके साथ एक नए विचार नए कदम के साथ। आज की कहानी इस विषय पर है कि हमारा भगवान से विश्वास हो, के ऊपर विश्वास हो तो फिर कैसा हो। शायद हमारा भगवान के ऊपर विश्वास ऐसा होना चाहिए उस बच्चे की तरह, जिस बच्चे को आप उछालते हैं और वह उछालने के बाद भी हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि हमें थामने वाला, हमें पकड़ने वाला कोई है। इसी टॉपिक पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में एक और हमें सीखने को मिलता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान को जो करना है वो करके ही रहेंगे। यदि आपको विश्वास हो तो आपका असंभव से असंभव कार्य को भी वह संभव बना सकते हैं। चलिए इन्हीं जिज्ञासाओं के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक अमीर व्यक्ति से। एक बहुत अमीर व्यक्ति था। वो अपनी गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए जल्दी से एरोप्लेन में चढ़ा और बहुत कांप रहा था, बहुत हाँप रहा था। उसे इसलिए डर था कि शायद उसे बहुत बड़े सेमिनार में जाना था। स्पीकर के तौर पर उसे बुलाया गया था। उसे डर था कि मैं ना पहुंच पाऊं, एरोप्लेन ना मिल पाए। लेकिन जब एरोप्लेन मिल गई तो वह अपनी सीट पर बैठ गया। उसने लंबी सांस ली और अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप से अपनी स्पीच को पढ़ने लगा। पढ़ ही रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं थी। बड़ा प्रसन्न था जब वह अपनी सीट पर बैठा था। अचानक ही क्या हुआ कि बहुत तेज से बारिश होने लगी। मौसम बदल गया, बारिश होने लगी, तूफान आ गया। कैप्टन ने कहा कि अब आगे एरोप्लेन नहीं जा सकता। एरोप्लेन आगे नहीं जा सकता, किसी पास वाले एयरपोर्ट में ही लैंड करना पड़ेगा। पास वाले एयरपोर्ट में जो एरोप्लेन थी वह लैंड कर दी गई। जब एरोप्लेन लैंड हो गई तो वह आदमी बहुत हाँफते हुए, बहुत गुस्से से निकला कि ये क्या, कि हमें सेमिनार में जाना था, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम अब क्या करें, क्या आपने हमें समय पर नहीं पहुंचाया। कैप्टन ने कहा कि सर माफ़ कीजिए, अब मैं आगे नहीं ले जा सकता आपको, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तभी एक आदमी आया वहाँ पर और कहने लगा, सर आप डॉक्टर पटनायक है ना, मैंने आपको पहचान लिया। आपको बहुत बड़े सेमिनार में जाना है, स्पीकर के तौर पर आपको बुलाया गया है, स्पीच देने जाना है। मुझे भी वहीं जाना था। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एयरपोर्ट से बाहर जाइए और टैक्सी कीजिए। यहाँ से सिर्फ वो सेमिनार जहाँ हो रहा है उसकी रास्ता सिर्फ 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। टैक्सी ले लीजिए, आप उससे चले जाएंगे। डॉक्टर पटनायक तुरंत बाहर निकली एयरपोर्ट से और टैक्सी ली और टैक्सी में बैठी और टैक्सी वाले से कहा कि भैया वैसे ही मैं लेट हो गया हूँ, जल्दी से मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। टैक्सी वाले ने कहा जी सर। और टैक्सी वाला टैक्सी चलाने लगा, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तूफान आने वाला था, बहुत तेज़ से हवाएं चल रही थी, तो वो गाड़ी का बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो उसकी गाड़ी क्या है, भटक गई, वो रास्ता भटक गया। अब न जाने वो कहाँ पहुँच गया था। उसे डर लग रहा था कि कैसे बोले हम सर से कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। डरते डरते कहा कि सर माफ़ कीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं, अब हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ बहुत देर लगेगी, हम नहीं पहुँच पाएंगे, कहीं रुक जाते हैं, अब आगे भी नहीं जा पाएंगे। तो डॉक्टर पटनायक ने कहा कि गुस्सा करने से कोई बात नहीं है, गुस्सा करने से वैसे भी कुछ मिलना नहीं है। अब भैया जहाँ पहुँचाना हो वहाँ पहुँचा दो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कहीं बैठना है। तुरंत टैक्सी वाले ने एक झोपड़ी के सामने गाड़ी रोक दी और कहा सर अब हम लोग यहीं रुकते हैं कुछ देर तक, जब बारिश थम जाएगी तो आगे चलेंगे। डॉक्टर पटनायक ने जो झोपड़ी थी उसका गेट खड़खड़ाया। अंदर से आवाज आई एक बूढ़ी अम्मा की कि भाई जो भी हो अंदर आ जाए, मुझे परेशान मत करे, अंदर आ जाए, शोर मत मचाओ। तुरंत डॉक्टर पटनायक थे वो अंदर गए। वहां देखा कि एक बूढ़ी अम्मा भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वो बैठ गए। भगवान की जैसे ही उनकी प्रार्थना खत्म हुई भगवान से, तुरंत अम्मा ने कहा कि बेटा कुछ चाहिए है आपको। तुरंत पानी लाई, पानी पिलाया, पूछा कि कुछ बना दूं, आप कहाँ से हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पानी लाई, पिलाया और बोलने लगी बेटा अपना ही घर समझना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, और कुछ मैं सेवा करूं आपकी। डॉक्टर पटनायक ने कहा कि अम्मा जी आप कितनी अच्छी हैं, मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपसे मिलवा दिया, लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं, यदि मोबाइल हो तो मोबाइल दे दीजिए, क्योंकि जो मेरे मोबाइल है वो काम नहीं कर रहे हैं। अम्मा जी मुस्कुराई, मुस्कुरा करके बोला कि बेटा यहाँ मोबाइल कहाँ, मोबाइल नहीं मिल पाएगा, और कुछ चाहिए हो और तुम घबराओ मत, तुम अपने घर में ही हो, और जब बारिश थम जाए तब चले जाना, बैठो आराम से, मैं भोजन बनाती हूँ। डॉक्टर ने फिर कहा कि अम्मा जी आप कितनी अच्छी हैं, मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपसे मुझे मिला दिया।
इतने अच्छे स्थान पर मेरी गाड़ी रोकी, बारिश हो रही थी। अम्मा जी ने कहा, बेटा पता है, मैं भगवान का लेकिन धन्यवाद नहीं करूंगी, मुझे आपसे मिलाया लेकिन मैं धन्यवाद नहीं करूंगी। तो डॉक्टर पटनायक ने तुरंत चौंक कर पूछा कि आप भगवान का धन्यवाद क्यों नहीं करेंगी? अम्मा जी ने कहा, बेटा देख रहे हो, जो लड़का नीचे जमीन पर लेटा हुआ है, ये छोटा सा मेरा नाती है। मेरे बहू और बेटा दोनों खत्म हो गए हैं। अब इसका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, बहुत बीमार रहता है। और आसपास के डॉक्टर ने बताया है कि इसका इलाज कहीं नहीं है, सिर्फ दिल्ली के एक बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर पटनायक, वो ही इसका इलाज कर सकते हैं। और मैं कैसे पहुंचूं वहां तक? ना पैसे हैं उनके पास तक पहुंचने के लिए, इतने पैसे भी नहीं है कि उनको दे सकूं, वहां तक कैसे पहुंचूं? बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मैं तुम्हारा धन्यवाद तभी करूंगी जब आप मुझे डॉक्टर पटनायक के पास पहुंचा देंगे। डॉक्टर पटनायक मुस्कुराए, बोले, अम्मा जी अब आप धन्यवाद कर सकती हैं, मैं डॉक्टर पटनायक ही हूँ। देखिए, आपके भगवान ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। मुझे बहुत बड़े सेमिनार में स्पीच देने के लिए जाना था। मेरी प्लान क्या है, वो लैंड नहीं हो पाई, कहीं और लैंड हो गई। बहुत तेज बारिश कर दी आपके भगवान ने, तूफान आने लगा, वो एरोप्लेन यहाँ पास ही में लैंड हो गई। फिर टैक्सी थी, मैं टैक्सी में बैठा, वो भी रास्ता भटक गया और मैं यहाँ पहुंच गया। आपके भगवान ने मुझे पहुंचा दिया। और सच ही है, छोटी सी कहानी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि विश्वास हो, श्रद्धा हो तो हर चीज संभव हो सकती है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि विश्वास और प्रार्थना ऐसे शब्द हैं जो अदृश्य हैं, लेकिन इनमें इतनी शक्ति है कि जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। संभव नहीं था उसका डॉक्टर पटनायक से मिलना, दिल्ली के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास था, प्रार्थना थी, श्रद्धा के साथ वो नियमित प्रार्थना कर रही थी भगवान से, और डॉक्टर पटनायक खुद उसके पास चल कर आए। भगवान आपके लिए कुछ भी कर सकता है, विश्वास तो करके देखिए। चलिए, भगवान पर विश्वास करिए। मैं हमेशा कहती हूँ, एक हाथ में आपका विश्वास हो और दूसरी हाथ में आपका कर्म हो, आप कहीं भी पहुंच जाएंगे और अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे, और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपकी सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हैं और कल मिलते हैं एक नए कदम के साथ। विचार करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।